ओए नमन, सो गया बेटा, उठो ना। देखो भाभी ने तुझे कितनी अच्छी गिफ्ट दी है, कितना अच्छा लग रहा है तू है? पता है सुधा आंटी कह रही थी कि जब 4 महीने पहले से ही नंदिनी ने अपनी पॉकेट मनी बचानी शुरू की ना, तब भी मुझे डाउट गया कि दीपिका का कि ये क्या कर रहे हैं आप, कि नंदिनी के गिफ्ट का रैपर है, इसको संभाल के रखिए, कितना कुछ सीखने मिलेगा इससे। वो तो है, नंदिनी ने गिफ्ट रैपिंग भी बहुत अच्छी की है। किसी से सीखा है उसने। पता है आजकल सारा टाइम खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, बस यही सब सीखने में लगी रहती है, ताकि 1.25 साल के बाद जब वो इस घर की तीसरी पीढ़ी की पहली बहू बनकर आए ना, तो लोग देखकर कहें कि देखो ये है जस्सूबेन के पोते पिनाकिन की बीवी। हाँ, लेकिन इस 1.25 साल में तुम्हें भी अपने अंदर जिम्मेदारी लानी होगी। हाँ हाँ, वरना नंदिनी को भी घर में पैसे देने के लिए बाहर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, और लोग तुझे भी निकम्मा बोलेंगे और काम नहीं देंगे। और फिर जब गिफ्ट देने की बारी आएगी ना, तो तुझे भी मेरी तरफ सस्ती गिफ्ट देनी पड़ेगी। हैं? तुझे भी मेरी तरफ सस्ती गिफ्ट देनी पड़ेगी। गिफ्ट इज ओनली गिफ्ट। हाँ राजू भाई, खोलो आरती, राजू भाई की गिफ्ट खोलो। मैं चांदी का झुनझुना देना चाहता था, बड़ी माँ और आरती की तरह, ऐसा वाला। लेकिन गीता बोली तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। और फिर केदार ने ये बांसुरी वाला आइडिया दिया। राजू भाई, बेबी सस्ता महंगा नहीं समझते, वो तो सिर्फ संगीत की भाषा समझते हैं। हाँ देखिए, अब आप अपनी बांसुरी बजाइए। अरे लीजिए ना। बजाइए ना काका, आपको कितना अच्छा आता है। अपने नमन को आप बांसुरी नहीं सुनाएंगे? अभी हमारा नमन ने लाजू काका से बांसुरी सुनेगा, है ना? चलिए अभी आप बैठिए और बांसुरी बजाइए। वाह, बाकी भले कुछ भी हो, माँ सरस्वती का वरदान है राजू को। राजू भाई, आपका गिफ्ट बेस्टेस्ट है। हाँ, और हमारे नमन को भी सबसे ज्यादा खुश आप ही ने किया है। देखा नमन, मेरा गिफ्ट सबसे सस्ता है, लेकिन तुझे सबसे ज्यादा खुश मेरे गिफ्ट ने किया। मैंने तुझे सबसे ज्यादा खुश किया है, मैंने। हे महादेव, सुख हो या दुख हो या कोई परीक्षा की घड़ी हो, हमारा परिवार यूं ही तुम्हारा नाम लेकर मुस्कुराता रहे, बस इतना ही मांगती हूँ तुमसे। आरती तो तेरी उतारनी चाहिए जसूबेन। अरे नहीं नहीं भाभी, हाँ ऐसे शर्माने का नाटक मत कर। हाँ,
मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि जय भोलेनाथ, इस घर में मेरी कितनी जय जयकार होती है। नहीं नहीं भाभी, जय जयकार तो आपकी होनी चाहिए। आपने शर्त जीतने का मोह छोड़ के। वो तो है, तो बोल पानकोर भाभी की जय। हंसती क्या है, बोल। पानकोर भाभी की जय हो, पानकोर भाभी की जय हो, पानकोर भाभी की जय हो। अरे क्या कर रही है? देख, तू तो है द ग्रेट जसुबेन, लेकिन मैं भी थोड़ी बहुत तारीफ के तो काबिल हूँ ना। हाँ? ये मेरा चिराग ऐसे ही थोड़े कहता है कि बा तू तो है क्वीन विक्टोरिया नंबर 203। क्यों हंसने की क्या बात है इसमें? भाभी सिर्फ क्वीन रानी विक्टोरिया। विक्टोरिया नंबर 203 तो हिंदी फिल्म का नाम था, जिसमें घोड़ा गाड़ी का नाम था विक्टोरिया नंबर 203। ओ ये चिराग भी ना, मैंने कितनी बार उसको बोला है कि तू दीपिका से अंग्रेजी शब्द मत पूछा कर, लेकिन वो सब छोड़िए ना भाभी, अब मेरी बात सुनिए। आज जिग्ना और पंकज कुमार को एक करके मैंने अपनी गलती का पश्चाताप किया है। कितनी तकलीफ हुई थी मुझे जिग्ना को सजा देते हुए, जबकि सजा की हकदार तो मैं हूं। मैंने अपनी बेटी की कम उम्र में शादी कर दी और अब ये खुशी का माहौल है, उसे आंसू में डुबोना क्यों चाहती है? चल आज तेरी जीत की खुशी में ना हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। भाभी लेकिन हम तो हमेशा साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे नहीं, तेरे और देवर जी की तरह एक थाली में। देख, जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता होगा ना, वो उसके साथ एक थाली में खाना खाएगा। जैसे राजू और गीता, फिर शैलेश और दीपिका, मैं और मेरा चिराग। हाँ? थैंक यू। एक और। वाह, कितना माइंड ब्लोइंग खाती हो तुम दीपू। आप ही से तो सीखा है। खाना कैसे खाया जाता है ये कोई मेरे आशीष से सीखे। खाते समय ये कभी बात नहीं करता। चिराग काका, आपको तो सिर्फ मूंग दाल वाला घुघरा मिला। हाँ, देखा बा, हमें किसी ने मटर वाला घुघरा नहीं दिया। चिराग भाई, हम तो केवल घुघरा दे सकते हैं, वो मटर वाला है या मूंग दाल वाला ये हमें कैसे पता होगा? हाँ, अब बहाने मत बना गीता, तुझे सब पता होता है। तूने अपने राजू को कैसे दिया? हाँ, सब पक्षपात है, पक्षपात। हाँ। अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई ना भाभी? अरे सुनिए सुनिए सुनिए। अरे बड़े भैया, मैं कोई शायरी नहीं कर रही हूँ। मैंने किसी एक घुघरे में बादाम डाला है, अगर किसी को ना मिले तो वो शिकायत ना करे। ये मेरे सामने देख के क्यों बोल रही है? नहीं 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 बड़ी सासू माँ, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस किसी को भी वो मिलेगा, कल चढ़ावे का प्रसाद वो सबसे पहले खाएगा। हाँ, वो भी इतना बड़ा लड्डू मैंने बनाया है। ढूंढ ढूंढ। किस खुशी में गीता? घर में खुशी का माहौल है इसलिए। जसुबे ने जिग्ना और पंकज कुमार का रिश्ता कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया। ये एक रिश्ता तो संभल गया, लेकिन अभी बहुत सारे रिश्ते संभलने बाकी हैं। क्यों जी? तुम एक एक करके सारे रिश्ते संभाल लोगी जसुबेन। चलो अभी परोसना हो गया। पुष्पा, तू आजा मेरे साथ बैठ के खा। अये नको जसुबेन, आज तो जो लोग एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो लोग साथ में बैठ। आप ना पापा के साथ मिलकर खाना खाइए, मैं पिनाकिन के साथ खाती हूँ ना। पिनू बेटा। अरे नहीं नहीं, हम लोग तो रोज ही साथ में खाते हैं पुष्पा। पिनाकिन के साथ आज मैं खाना खाता हूँ। सुना? और मेरी सबसे प्यारी बहू तू है। किसी को कोई ऐतराज तो नहीं? जा, बैठ। जसुबेन, आजा बैठ। आजा आजा आगे। वाह। गीता, मुझे भी खिलाओ ना। पुष्पा, बेटा क्या हुआ?
शायद मैं इसके साथ युगल दंपत्ति की तरह खाने नहीं बैठा इसलिए। नहीं नहीं टीचर, आपके साथ तो खाना खाने अपना ही बेटा बैठा है ना, तो उसमें मैं क्यों रहूंगी? तो फिर क्या हुआ मम्मी? मैं बिना माँ के पली बड़ी हूं ना। मैं सिर्फ 4 साल की थी तब वो चल बसी। आजू बाजू वालों ने तो सिखा दिया कि किचन में काम करना कैसे होता है, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं पाई कि माँ कैसे होती है। लोगों ने कहा कि ससुराल में जाएगी तो पता चलेगा कि सास कैसे होती है। आज 25 बरस हो गए मुझे इस ससुराल में, लेकिन अब तक ये नहीं समझ पाई कि सास कैसे होती है। लेकिन आज ये पता चला कि माँ जो होती है ना, वो जसूबेन जैसी होती है। मुझे देख ले पुष्पा, सास मेरे जैसी होती है। नहीं नहीं बड़ी सासू माँ, मेरी जो बड़ी माँ थी ना, वो आप जैसी थी, जो मुझे हमेशा डांटा करती थी, सिर्फ इसलिए कि मैं सारा काम अच्छे से सीख सकूं। जसूबेन, पुष्पा को मेरी तरफ से एक निवाला और खिला दे। हाँ, प्यार से। ये बात तो है जसूबेन, आप इस घर की नहीं, पूरे जूनागढ़ की माँ है। आप हैं तो हम सब निश्चिंत हैं। क्या हुआ? अचानक ठंड बढ़ गई है ना पापा? हाँ गीता, मेरी किस्मत खुल गई। ठंड बढ़ने से? नहीं नहीं, ये घुघरे से बादाम निकला ना। कल प्रसाद का सबसे बड़ा लड्डू मेरा। तू जाग गया? मैं सोया ही कब था। अब रुकिए ना जसूबेन, आप रहती हैं तो अच्छा लगता है, सिक्योरिटी फील होती है। सारी जिंदगी मेरी उंगली पकड़ के सोएगा? बचपन में तू बार बार भाग के मेरे पास आता था सोने के लिए। हाँ, तो पापा नींद में भी लेक्चर देते थे। अच्छा, तो तू चंदू के लेक्चर से बचने के लिए मेरे पास आता था? तुझे मेरी जरूरत नहीं थी? आपकी जरूरत किसे नहीं है जसूबेन, आपकी जरूरत तो सबको है, और सबसे ज्यादा मुझे है। मैं भी सबसे ज्यादा तेरे पास हूँ। चल अब सो जा, मुझे बाकी बच्चों को भी कंबल उड़ाने। ये जसूबेन ने जानबूझ के मुझे उत्तरी इलाके वाला कमरा दिया है, जो कश्मीर की ओर पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं रेफ्रिजरेटर में बैठी हूँ। हमारे कमरे में शिफ्ट करवा दूं? हालांकि वहां तो डीप फ्रीजर है। ये लीजिए, एक्स्ट्रा कंबल ले लीजिए। भाभी, हाँ? भाभी, अगर ये खिड़की आप ऐसे खुली छोड़ देंगी तो फिर। नहीं नहीं जसूबेन, वो खिड़की पूरी तरह से बंद मत करना। क्यों? नहीं वो भाभी, जब मैं आपके साथ इस कमरे में रह रही थी तब भी मैंने देखा था आप ये खिड़की कभी पूरी तरह से बंद नहीं करती थी, थोड़ी खुली छोड़ देती थी। किस्मत की खिड़की समझकर खुली छोड़ती हूँ जसूबेन। इसी खिड़की से तेरे जेठ जी बिना बताए पलायन हो गए थे, पता है ना? मैं इसी उम्मीद पे जीती हूँ
कि एक दिन इसी खिड़की से प्रवेश करके वो वापस आएंगे हमारी जिंदगी में। वो आएंगे भाभी, और घर के मेन दरवाजे से। हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस ले आएंगे, ये विश्वास है मेरा। अब वो 51,000 का कवर आप बाद में देख लीजिए। कंबल ओढ़िए और महादेव का नाम लेके सो जाइए। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जितनी भी थी सारी ले ली, गिनकर मैंने रजाइयां, ठंड के मारे रंग ओढ़े इन्हें, देंगे इन्हें दुआइयां। दुआइयां? ऐसे ही बस सडनली। तारीफ नहीं की है इन्होंने चंदू। और दुआ का बहुवचन दुआएं होता है, दुआएं या नहीं प्राध्यापक? वो तो रजाइयां शब्द के साथ प्रास बिठाने के लिए काव्यात्मक छूट ले ली जसुबेन। पिछली बार भी काव्यात्मक छूट के बहाने खमन ढोकलापन शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या था वो? इंसान वही जो विनम्रता से जिए, छोड़े अहंकार घमंड खोखलापन, सख्त ना हो सुपारी जैसा, रहे सदा वैसा जिसमें हो नर्म खमन ढोकलापन। चंदू, वैसे ही गांव में लोग ठंड से कांप रहे, तेरी ये रचनावली सुनकर और कांप उठेंगे। हम उन्हें रजाइयां दे तो रहे जसुबेन, चलिए इंसानी धर्म निभाते। अरे चंदू बेटा जी, बैग उठा। जी चलिए। भगवान होता तो जरूर है जसुबेन, मगर जब देने की बारी आती है ना तो खुद नहीं आता है, वो आप जैसों को भेज देता है। सही कहा। इस तरह की पंचलाइनों पर 5 अंक देता हूं मैं परीक्षा में, और आज एक कंबल देता हूं। परोपकार पुण्याय पापाय परपिडनम। चंदू, तू क्या आशीर्वाद दे रहा है इनको? इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है चंदू। भगवान के चढ़ावे में जो पैसे आते, उन्हीं पैसों में से हम ये कंबल खरीदते हैं। हम तो सिर्फ माध्यम है। भगवान का शुक्र मना कि हमें ये मौका मिल रहा है। जसुबेन, उसने सम्मान से मेरे समक्ष हाथ जोड़े थे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे स्कूल में हर कोई मेरे समक्ष। तू लेक्चर देना बंद कर, वैसे ही कुछ काम करता नहीं। आ गए जसुबेन और पापा। अरे जसुबेन, आइए आइए। रंभा माँ, अरे छोटू, मैंने कहा था ने ठंड आते ही जसुबेन आ जाएगी। आ गए ने। रंभा माँ, इस ठंड में आपने किस तरह रखा है बच्चे को? इसे थोड़ा तो ढक दिया होता। मुझे क्या जरूरत पड़ी है ढकने की? आपके और पापा के होते हुए मुझे पता ही था आप दोनों आते ही होंगे। और आज मैं भी साथ आया हूँ। मुझे तो आप जानती ही होंगी, मैं प्रोफेसर चंद्रकांत। चंदू, तू चुप कर। रंभा माँ, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये लापरवाही है। अगर इसे ठंड लग जाती तो? इतनी देर कहाँ होने वाली थी जसुबेन? शहर में मुसीबत अकेली नहीं आती, साथ में जसुबेन का आने का संदेशा भी लाती है। मैं तो हमेशा बेफिक्र रहती हूँ, चाहे आंधी आए या तूफान, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। जसुबेन है ने। आप सिर्फ इस घर की नहीं, पूरे जूनागढ़ की माँ है। आप हैं तो हम सब निश्चिंत हैं। आप रहती हैं तो अच्छा लगता है, सिक्योरिटी फील होती है। चाहे आंधी आए या तूफान, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। जसुबेन है ने। तू तो है द ग्रेट जसुबेन, आप रहती हैं तो अच्छा, आप हैं तो हम सब निश्चिंत हैं। सिक्योरिटी फील होती है।
सिक्योरिटी फील होती है। कौन सी बात खाई जा रही है जसुबेन? नींद क्यों नहीं आ रही? आपको कैसे पता चला कि मैं जाग रही हूँ? तुम्हारे मन की आवाज आज भी मुझे साफ सुनाई देती है जसुबेन। और आज तो तुम्हारे मन में शोर मचा हुआ है। बात क्या है? कुटिया के बाहर बैठी रंभा माँ की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। उस औरत के चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। निश्चिंत होकर बैठी थी इस भरोसे कि हम उनकी मदद करने जरूर जाएंगे। हमने तो महीने 2 महीने इस तरह, कभी कभी तो तुमने चढ़ावे के पैसों के साथ साथ अपनी बचत के पैसे जोड़कर मदद की है गांव वालों की। तुम तो भरोसा हो जूनागढ़ का। इसी बात का तो मुझे डर लगने लगा है। जब पराये लोग इस विश्वास के सहारे लापरवाह होकर। लापरवाह कहाँ जसुबेन? बेफिक्र। नहीं, रंभा माँ के चेहरे पर मुझे बेफिक्री नहीं, लापरवाही दिखाई दी। उसकी आंखें जैसे ये कह रही थी कि हम क्यों चिंता करें, बापा और जस्सूबेन बैठे हैं ना। हमारे वहां पहुंचने से पहले उसने अपने पोते को ठंड से बचाने के लिए अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं की। जस्सूबेन, ये तो उसकी श्रद्धा थी कि। श्रद्धा तो हमें भी अपने महादेव पर पूरी है। मंदिर में जब हवा का रुख बदलने से घंट अपने आप बजता है तो हम उसे भी महादेव का प्रकट होना मानते हैं। लेकिन प्रभु की श्रद्धा के सहारे हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो। चलो माना कि उस पगली रंभा बहन ने थोड़ी सी लापरवाही बरती, तो इसमें तुम्हें इतनी परेशानी? सोचिए, अगर वो पराई औरत हमारे भरोसे बैठकर पुरुषार्थ करना छोड़ सकती है तो हमारे बच्चे तो हर छोटी छोटी बात पर हम पर निर्भर रहते हैं। हाँ, तो वो बच्चे हमारे, उनका अधिकार बनता है। हाँ। पर ये अधिकार जब आदत बन जाए तब ये मीठी आदत व्यसन बनने में देर नहीं लगती। मुझे डर लग रहा है कहीं हमारे बच्चे रंभाबेन की तरह ये सोचकर लापरवाह तो नहीं हो जाएंगे कि संकट आए तो बस आवाज लगाओ, समाधान की रजाई लेकर बापा और जस्सूबेन पहुंच जाएंगे समस्या की ठंड से बचाने। कहीं हमारी छत्र छाया, जिसे हमारे बच्चे उनकी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बन जाएगी।